हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन बहुत बार आपने यदि एसएससी के सेट बनाए हैं तो आपको देखने को मिलते हैं। तो गाइज़, यदि आप हमारे चैनल पे आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, इस चैनल पे आपको मैथ के सारे बेसिक से सारे ही चैप्टर्स बताए जाएंगे और शुरुआत मैंने किया है परसेंटेज से। इसके पहले परसेंटेज के बहुत सारे वीडियोस जा चुके हैं बिल्कुल बेसिक से, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाएं और देखें। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट से समझेंगे और उसके बाद ट्रिक यूज़ करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट से समझने के बाद आपको ट्रिक याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही बना देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर, चीनी के मूल्य में जब 20% की वृद्धि होती है तो चीनी की खपत को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि उस पे होने वाला खर्च पहले जितना ही हो। अब देखिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन को अपनी भाषा में समझते हैं। मान लिया कि पहले का मूल्य था 100, ठीक है, हमारा बजट है 100 रुपये का। अब चीनी के मूल्य में हो गई है वृद्धि कितने की, 20% की। तो अब चीनी का जो मूल्य है वो कितना हो गया है, 120 रुपये केजी हो गया है, ठीक है। लेकिन हमारा बजट है 100 रुपये और हमें 100 रुपये में ही चीनी खरीदनी है, उससे ज़्यादा हमें पैसे नहीं लगाना है। हालांकि पैसा दाम बढ़ गया है, 120 रुपये केजी चीनी हो गया है, लेकिन हमें 100 रुपये में ही खरीदना है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि उस पर होने वाले खर्च को कितना कम कर दिया जाए कि जो चीनी का मूल्य था 100 रुपये, हम 100 ही रुपये में ले पाएँ, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे गाइस, कि जो वर्तमान मूल्य है, देखिए पहले का मूल्य था 100 रुपये और 20% वृद्धि हो जाने के बाद जो वर्तमान मूल्य आया वो आया 120 रुपये। तो हम लोग चलेंगे कहाँ से, वर्तमान मूल्य से। तो देखिए, वर्तमान मूल्य है 120 रुपये और 120 रुपये में 1 केजी चीनी दे रही है, यानी कि 120 रुपये में 1 केजी चीनी दे रही है, लेकिन हमें ख़रीदना है कितने में, 100 रुपये में। तो 100 रुपये में कितने केजी चीनी हो जाएगी, 1/120 गुने 100। तो 120 रुपये में 1 केजी चीनी है, तो 100 रुपये में हमें कितनी चीनी मिलेगी, 5/6 केजी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जब दाम 100 रुपये था तो हमें चीनी 1 केजी मिलती थी, लेकिन दाम जब बढ़ गया और 120 रुपये हो गया, लेकिन उसके बाद भी हम लोग काम खर्च कितना कर रहे हैं, 100 रुपये ही कर रहे हैं। दाम तो बढ़ गया है 120 रुपये, लेकिन हम लोग खर्च कर रहे हैं कितना, 100 रुपये ही। तो जाहिर सी बात है चीनी में थोड़ा तो कमी आएगा, क्योंकि जब 100 रुपये था केजी चीनी तो हम लोग 100 रुपये में 1 केजी लेते थे। अब हो गया है 120 रुपये, लेकिन हमें तो खर्च करने हैं 100 रुपये ही, तो जाहिर सी बात है कि चीनी थोड़ी कम होगी। तो पहले चीनी 100 रुपये में 1 केजी मिलती थी और अब चीनी कितनी मिल रही है, 5/6 केजी। ये 5/6 केजी हम कहाँ से लाएँ, मैंने आपको इसके पहले बताया है, तो आप वीडियो को फिर से जा कर के पीछे जाके देखकर समझ सकते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, पहले हम लोग चीनी खरीदते थे 1 केजी, राइट, और अब खरीदते हैं 5/6 केजी। तो कितना चीनी में कमी आया है, हम लोग कितना कम चीनी खरीदना है, ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस। तो 1 माइनस 5/6 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/6 केजी। तो अब यहाँ से हमारा कमी कितना आया, हम लोग 1/6 केजी चीनी कम खरीद रहे हैं। पहले 1 केजी खरीदते थे और अब 5/6 केजी खरीद रहे हैं, ठीक है। कमी जब यहाँ पे निकल गया तो अब हम लोग निकाल सकते हैं कमी प्रतिशत, राइट। तो कमी प्रतिशत बराबर होता है, ये जो कमी आया है 1/6 गुने 100, क्योंकि हम लोग प्रतिशत निकाल रहे हैं। और वर्तमान में हम लोग पहले का जो हमारा खपत था कितना था, 1 केजी का था, तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 केजी ले लिया। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 50/3 और इसको भी सॉर्ट करने पे आ जाएगा 16.2/3%। तो अब हम लोगों को चीनी के खरीदारी में कितना कम करना है, कितने प्रतिशत की कमी करनी है, तो 16.2/3% की हमें कमी करनी है। अब इसी क्वेश्चन को जो हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे, तो हमारा ट्रिक क्या है, a/100 + a गुने 100। और इस तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर फिर से वही आ जाएगा 16.2/3।
दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से समझते हैं और दूसरे क्वेश्चन के एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, दूध की कीमत में 15% वृद्धि हो जाती है, लेकिन उपभोक्ता यानी कि कस्टमर दूध पर करने वाले खर्च को उतना ही रखना चाहता है, तो उसे दूध की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। तो देखिए गाइस, जो पहले का मूल्य था दूध का वो था 100 रुपये kg, ठीक है, और कीमत में वृद्धि होने पर 15% वृद्धि होने पे कितना हो गया वर्तमान मूल्य, 115 रुपये kg, ठीक है। तो अब हम लोगों ने, मैंने आपको बताया कि हम लोग इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वर्तमान मूल्य से चलेंगे। तो वर्तमान मूल्य है 115 रुपये और 115 रुपये में देता है 1 kg, लेकिन हमें खर्च कितने करने हैं, हमें खर्च करने हैं 100 रुपये ही। तो 100 रुपये जब हम खर्च करते हैं तो अब हमें मिलता है कितना, 20/23 kg दूध, ठीक है। तो अब देखिए गाइस, पहले जब हम लोग 100 रुपये खर्च करते थे तो हमें 1 kg दूध मिलता था, लेकिन चूंकि दूध का दाम बढ़ गया है, 115 रुपये हो गया है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग कितना खर्च करना चाह रहे हैं, हम लोग खर्च करना चाह रहे हैं 100 रुपये ही। तो अब 100 रुपये खर्च करने पे हमें कितना दूध मिल रहा है, तो 20/23 kg दूध मिल रहा है। तो कितना दूध में कमी आया, यानी कि पहले हम 1 kg खरीदते थे और अब हम कितना खरीद रहे हैं 100 रुपये में, 20/23 kg। तो जाहिर सी बात है कि दूध तो कम हम लोग खरीद रहे हैं, तो कितना कम खरीद रहे हैं, तो कितना कम खरीद रहे हैं, कमी निकालने के लिए हम लोग 1 kg माइनस 20/23 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/23। ये हमारा कमी हो गया कि हम लोग इतना kg दूध पहले की अपेक्षा कम खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा बजट 100 रुपये का ही है, हमें 115 में नहीं जाना है, ठीक है। तो ये हमारा कमी आ गया है 3/23 kg। चूँकि अब हम लोग निकालेंगे कमी प्रतिशत, तो कमी प्रतिशत निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, कमी जो कि आ गया है 3/23 गुने 100 इसलिए क्योंकि हम लोग प्रतिशत हैं, प्रतिशतता हमें निकालनी है, और खपत जो कि पहले का है, तो पहले हम लोग कितना खपत करते थे, 1 kg खपत करते थे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13.1/23%। तो ये हमारा खपत प्रतिशत निकल गया, ये हमारा कमी प्रतिशत निकल गया कि हम लोग खपत को कितना कम करें कि हमारा जो मूल्य है, जो दाम है, हमारा उतना ही लगे, यानी कि 100 रुपये ही खर्च हो। एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों और समझने की कोशिश करते हैं फिर से। यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो वह गृह स्वामी उस खपत को कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसके चावल की खरीद पे कोई वृद्धि ना हो। समझिएगा गाइस, हम लोग जाते हैं चावल खरीदने, ठीक है, चावल देता है 100 रुपये kg, लेकिन अचानक से चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। अब वही 1 kg चावल हमें कितने में मिलेगा, 125 रुपये में मिलेगा। लेकिन मम्मी ने मुझे बोला है कि बेटा बाज़ार जाओ, बाज़ार से चावल लाओ, लेकिन तुम्हें 100 रुपये ही खर्च करने हैं। तो जाहिर सी बात है कि दाम में तो वृद्धि हो गई है और हम लोग 100 रुपये का ही लेंगे चावल, तो थोड़ा तो कम मिलेगा, क्योंकि पहले तो 100 रुपये kg था, तो 1 kg मिल जाता था 100 रुपये में, लेकिन दाम वृद्धि हो गई है कितना, 125 रुपये kg। तो जाहिर सी बात है हम लोग जब 100 रुपये खर्च करेंगे तो 1 kg से चावल हमें कम मिलेगा। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जो वर्तमान मूल्य है हम लोग वहाँ से चलेंगे। तो 125 रुपये में वर्तमान में चावल दे रहा है 1 kg और हमें खर्च करना है 100 रुपये ही। तो 100 रुपये में जब हम चावल खरीदते हैं तो हमें 4/5 kg मिलता है। तो देखिए गाइस कि जब हम लोग 100 रुपये पहले खर्च करते थे तो हमें 1 kg चावल मिलता था, लेकिन जब हम लोग अभी 100 रुपये खर्च कर रहे हैं तो हम लोगों को 4/5 kg चावल मिलता है। क्यों? क्योंकि दाम चावल का बढ़ गया है, पहले 100 रुपये किलो चावल था, अब 125 रुपये किलो चावल है। तो कितना कमी आया हमारे चावल में, ठीक है, पहले हम लोग 1 किलो खरीदते थे, अब हम लोग 4/5 किलो खरीदते हैं, यानी कि 1 किलो से कम। कितना कम खरीदते हैं ये हमें निकालना है। तो कितना कम खरीदते हैं ये निकालने के लिए हम पहले के चावल में और पहले का जो kg था और अब का जो kg निकला उसमें माइनस कर देंगे। तो पहले हम लोग चावल 100 रुपये में 1 kg खरीदते थे और अब हम लोग चावल कितना खरीद रहे हैं, 100 रुपये में 4/5 kg। तो जब हमने कमी निकाला 1 माइनस 4/5 करके, तो हम लोग 1/5 किलो चावल पहले की अपेक्षा कम खरीद रहे हैं। चूँकि अब हमें निकालना है कमी प्रतिशत, तो कमी प्रतिशत बराबर होता है कमी गुने 100, और जो पहले का खपत है वो पहले का खपत कितना था, 1 था,
तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 20%। यानी कि चावल की खपत में हम लोग 20% की कमी करेंगे तो हमारा जो रेट है, जो चावल का हमारा खर्च है, वो 100 रुपये ही बना रहेगा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, थैंक यू सो मच।